झारखंड से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम गया है। 3 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में मतदान 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि कुल मतदाता 18,23,664 हैं। कोडरमा पे कुल प्रत्याशी 15 हैं और कुल मतदाता 18,14,125 हैं कोडरमा लोकसभा सीट पर। पुरुष मतदाता 9,60,522 हैं। वहीं महिला मतदाता 8,53,527 हैं। थर्ड जेंडर मतदाता की अगर बात की जाए तो 16 और कुल प्रत्याशी चतरा लोकसभा सीट पर 22 हैं और 14,25,218 कुल मतदाताओं की संख्या है। पुरुष मतदाता 7,50,959, महिला मतदाता 6,74,255। थर्ड जेंडर की अगर बात की जाए तो 4 मतदाताओं की संख्या है। कुल प्रत्याशी हजारीबाग में 17 हैं लोकसभा सीट पर। कुल मतदाता 16,67,465 हैं। पुरुष मतदाता 8,87,265 हैं। तो वहीं महिला मतदाता 7,80,188 हैं। हजारीबाग लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। थर्ड जेंडर की अगर बात की जाए तो 12 मतदाताओं की संख्या है। कुल प्रत्याशी कोडरमा में 15 हैं। और आपको बता दें, कोडरमा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, अन्नपूर्णा देवी बीजेपी, विनोद कुमार सिंह टीपीआईएमसी से हैं और हजारीबाग से हजारीबाग से अगर बात की जाए तो मनीष जायसवाल बीजेपी से हैं। कांग्रेस से जयप्रकाश भाई पटेल हैं। और वहीं चतरा की अगर बात की जाए तो कालीचरण सिंह बीजेपी से और केएन त्रिपाठी कांग्रेस के बीच ये महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो ये तमाम दिग्गज हैं जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी है। और फिलहाल चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थम गया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संतोष, झारखंड में 3 सीटों पर 20 मई को मतदान होने वाला है। कई दिग्गज है जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। क्या कुछ पूरी जानकारी और क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है? देखिए, 20 मई को चुनाव है। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग जो चुनाव को लेकर पूरी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है। और सभी जगह जो डिस्पैच का कार्यक्रम है वो चुनाव आयोग से तरफ से किया गया है। सभी को बूथ में कैसे डिप्टेशन हो, ड्यूटी हो उसकी। और खास करके बात करें तो चतरा की बात अति नक्सल प्रभावित इलाका है, उसको लेकर भी पूरी सुरक्षा को ख्याल रखते हुए पूरा व्यवस्था किया गया है। बात करें दिग्गजों की, कई दिग्गज का साख इसे जो 5वें चरण में है उसमें, चाहे वो कालीचरण की बात करें या केएन त्रिपाठी जो चतरा लोकसभा क्षेत्र से हैं, और दूसरा मनीष जायसवाल और जेपी पटेल हजारीबाग से हैं। तो आप देखिए, जेपी पटेल भी हजारीबाग के लिए जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मनीष जायसवाल की बात करें तो वो भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों का जो साख माने या उसको दाव पर है। वही आप बात करें कोडरमा का तो विनोद सिंह और अन्नपूर्णा देवी जो मंत्री हैं उनका भी अब परीक्षा 20 मई को है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है कि अपने अपने दाव चल रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हो या पक्ष के लोग हो, चाहे बीजेपी के हो या जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कि 20 मई को अपने पाले में कैसे वोटरों को कन्वर्ट कर पाए। और जो जिस बात का जो पूरी शंका रहती है कि आखिर जो प्रचार बंद हो गया उसके बाद कैसे प्रचार बंद होने के बाद भी अपने डोर टू डोर संपर्क करके अपने वोटरों को घरों से निकाले और वोट देने का अपील करे। लेकिन चुनाव का सख्त निर्देश है कि जब प्रचार बंद हो गया तो किसी प्रकार का नुक्कड़ नाटक या कोई भी कार्यक्रम नहीं हो गया। अब उसके बाद अब देखना होगा कि जो 20 मई का चुनाव है
उसमें और किस तरह किस्मत बिल्कुल संतोष, और व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो कोडरमा और चतरा चूंकि नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, तो वहां पर क्या कुछ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कल हमारी बात जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से हमने पूछा कि आखिर नक्सल प्रभावित इलाका है जी। और बात करें कोडरमा और चतरा की, तो उनका साफ कहना है, या अजय कुमार सिंह डीजीपी जब कशिश न्यूज से उन्होंने बात किया तो उनका साफ कहना है कि जो भी नक्सल प्रभावित इलाके रहते हैं उनकी सुरक्षा का पूरा मानक ख्याल रखा जाता है, पूरा प्रोटोकॉल का ख्याल रखता है। जो पोलिंग पार्टी है उनके कैसे सुरक्षित पोलिंग बूथ पर पहुंचाया जाए उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो कहीं जो नक्सल प्रभावित इलाका है सिखा, उसमें पारा मिलिट्री फोर्स केंद्रीय बल प्रतिनियुक्त किया जाता है। तो कई मानकों के खरा उतरे, इसको लेकर लगातार पुलिस मुख्यालय और निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके अध्यक्षता में, चाहे वो कोडरमा के डीसी हुए, चाहे चतरा के डीसी हुए, चाहे हजारीबाग के कुछ इलाका भी नक्सल प्रभावित है, तो तीनों लोकसभा क्षेत्र के डीसी और एसपी के साथ मॉनिटरिंग कर जो बूथ अति नक्सल प्रभावित है या अति संवेदनशील बूथ है उसको कैसे फोर्स के या जो पोलिंग पार्टी है या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या स्टैटिक फोर्स है या सेक्टर मजिस्ट्रेट है, बिल्कुल संतोष, बिल्कुल संतोष, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।